आप देखो आज भी इन लोगों ने डेमोक्रेटिक वे ऑफ रूलिंग सीख लिया। पॉलिटिक्स में आए कहने को आपकी सेवा के लिए, लेकिन आप देखो कि आज भी इनके लिए ही रास्ते रुकते हैं, आज भी इनके लिए ही वीआईपी अरेंजमेंट्स होते हैं। और जो जनता है वो आज, पहले भी जनता थी, वो आज भी जनता है। इन्होंने यहाँ तक कि अपने युवराज पुराने टाइम के, अपने पॉलिटिशियन ने अपने बच्चों को लाना शुरू कर दिया, चाहे वो इतना समझदार हो या ना। किसी भी स्टेट को उठा के देख लो, आपको उनके मंत्रियों के और उन्हीं के मुख्यमंत्रियों के बच्चे वगैरह मिलेंगे आपको पॉलिटिक्स। और जानते हो ये कितनी बड़ी त्रासदी है इंडिया में कि हम लोगों को बिल्कुल भी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि कौन सा बंदा पॉलिटिक्स में आ सकता। इसीलिए ही हर किसी को एग्रेसिवली इन चीजों में भाग लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो लोग जिनको नहीं समझ है वो आप लोगों पर राज ना कर सके। राज वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आप आसपास देख लो, क्या आपका कोई काम होता है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी बात के? आप कोई भी इदारा देख, कोई भी देख लो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तक इस हिसाब से कर दिया कि अगर कोई वोट डालने भी ना जाए, घर के लोग वोट डाल दें, तो जिसको ज्यादा वोटें पड़ जाए वो उसको वो एमएलए या एमपी या उसके बाद मंत्री कुछ भी बना। ये नोटा छोटा जो नई आई है ना, ये इसका कोई फायदा नहीं। आप लोग इतने ज्यादा उनके कहने में आ जाते हो कि हर बार के उनके किए हुए वादे, उनके हर बात की बातों में हाथ जोड़कर लेने वाले वोट, और उसके बाद फिर से 5 साल इन लोगों की चापलूसी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इंडिया जा कहाँ रहा है। आज हर कोई ये बात कहता है कि ऑपोजिशन जो है वो ये गवर्नमेंट को हर बात पे गलत करने को ठहरी हुई है। गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं। और पिस कौन रहा है? पिस रही है हमारी, हम लोग, जनता। मैं फिर से कहूंगा, एक भी काम आप करवा के दिखा दो बिना सिफारिश के, बिना पैसे के। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल ले लो, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी क्या हालत है, कितनी सफाई है, कितने वहां पर मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो काम सही से कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा, काफी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना डिस्पेंसरी में दवाई है, ना आपके पास इक्विपमेंट जो है नहीं, अगर है तो वो चलता नहीं। गरीब जनता परेशान होकर इधर उधर जाकर के, लोगों के धक्के खा करके, बाहर वाली दुकानों से दवाइयां लेकर के, जो कि डॉक्टर्स लिखते हैं, और उसमें उसका कट होता है। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ इस बात को सोचकर कि दवाइयां का जो असली मोल है, कभी आप जाने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। 15 पैसे की चीज 1500-1500 रुपए में बिकती है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ चली गई गवर्नमेंट की वो मुफ्त डिस्पेंसरी जहां पर दवाएं ही नहीं? कहाँ चले गए वो मेडिकल इक्विपमेंट जो अक्सर खराब रहते हैं? हमारे अभिनेता नेता, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, और यहाँ पर वो इक्विपमेंट, चाहे वो स्कैनिंग हो, चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो महीनों खराब पड़े रहते हैं, सिर्फ इस कारण से कि पैसा नहीं है। जो सरकारें जंगें लड़ सकती हैं, जो सरकारें आज मेड इन इंडिया में हथियार बना रही हैं, वो क्या हॉस्पिटल के सामान की, क्या हॉस्पिटल की दवाइयों की आपूर्ति नहीं कर सकते? अगर 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो क्या टेक्नीशियन ट्रैवल करके उस मशीन को ठीक नहीं कर सकता? मन नहीं है करने का, थॉट नहीं है, क्योंकि हम संवेदनशील नहीं रहे। हमें उनसे, किसी से, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और मैं फिर से कहूंगा, मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं ये कह रहा, लेकिन मोस्टली आम गरीब आदमी को ना इलाज मिल रहा। दूसरी तरफ आप मिनिमम वेजेस पे जाइए, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं, उसके मुताबिक वो क्या इलाज बाहर से करा लेंगे, क्या टेस्ट कर लेंगे? कभी सोचा है आपने? एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाला दिनों दिन कितनी तरक्की कर रहा है, क्या गवर्नमेंट की नजर में नहीं? कहाँ से कर लिया? और जो गवर्नमेंट इतने हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए एक जगह खर्च कर दूसरी जगह खर्च करती है, तो क्या वो बेसिक कम्युनिटी केयर टू लाइफ नहीं दे पाएगी अपनी जनता को? इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट की, किसी भी चीज में इंटेंशन हो, वो कुछ भी लागू कर सकती है, करवा सकती है। और जानते हो इन सबका जिम्मेवार कौन है? और लोग सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों भागते हैं, प्राइवेट के पीछे क्यों नहीं भागते? क्योंकि उनको अधिकार क्षेत्र मिले हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं बिठाया जाता उनको किसी भी कारण के लिए। आज अगर किसी भी कंपनी ने कोई मशीन सप्लाई करी है, अगर किसी भी कारण से वो खराब है, तो उसका टेन्योर होना चाहिए कि वो 15 मिनट में ठीक होगी, या 15 घंटे में ठीक होगी, या एक दिन में ठीक होगी, ताकि गरीब आदमी उसको आज नहीं तो कल यूज कर सके और अपना इलाज करा सके। क्या नहीं हो सकता? ऐसा सब हो सकता है, करना चाहे तो। दवाइयां क्यों नहीं है? क्योंकि दवाइयों की कॉस्ट, ये मेरा सरकार से प्रश्न है। अब देखिए तो सही, क्या कॉस्ट है दवाई की, फिर भी हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इलाज के कारण से कितने कितने लोग मर जाते हैं। ये तो एक डिपार्टमेंट की बात है। आप किसी भी, जो मैंने कहा था ना कि मैं शुरू में, कि मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ तो बात करता हूँ, तो एक बात मैं ये भी करता हूँ कि इंडिया में एक चीज सीधी दिखा दो। एक, आपका सड़क ठीक है, आपकी एजुकेशन ठीक है, आपका मेडिकल ठीक है, जिसका जो मन करता है वो कर रहा है। अब ये देखिए, स्कूलिंग की बात आई अभी, सरकारी स्कूल कितनी जगह में बने हैं, उनकी क्या हालात हैं, उसको नोट करो जरा। और जो प्राइवेट स्कूल डालता है, उसको आप देखेंगे कि वो एक स्कूल से दूसरा स्कूल, और उसकी ब्रांचेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और उन लोगों के ठाट बाट देखिए, फीस भी वहीं, वर्दियां भी वहीं, किताबें भी वहीं, फंड भी वहीं। और जबकि सरकारी स्कूल के टीचर को टीन की छतों में पढ़ाना पड़े, कुछ भी उसको
फैसिलिटी ना मिले और फिर भी जो गांव के बच्चे हैं उनको उन्हीं कंडीशंस में पढ़ना पड़े, ना हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, ना हम हाजिरी ले पाए प्रॉपर कि मास्टर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना ही उनके रिजल्ट देख पाए। मेरे को अब तक ये समझ नहीं आया कितना पैसा लग जाता है एक स्कूल की बिल्डिंग को टोटल नया करने में और अच्छा बनाने में, कितना पैसा लग जाएगा सफाई कराने में, कितना पैसा लग जाएगा अच्छी एजुकेशन में। और जैसा मैंने अभी आपको बोला था ना, इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि हम लोग पढ़ें, एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़े, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होंगे तो समझदार होंगे, मूर्ख रहेंगे तो भीड़ बनी रहेगी, इन लोगों के उकसावे पे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिस कारण से कुछ ना कुछ दंगे फसादों के लिए, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए हम समझदारी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं रहे। इन्हीं में इन लोगों का फायदा है। अजय मेरा